हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 13 अक्टूबर और आज आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के लगभग सारे रियल क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस बात पे वीडियो को सभी के सभी एक बार लाइक कर देंगे। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, एक साथ लाइक बटन को दबा दो और वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लीजिए। यहाँ पे आपको रोजाना एसएससी का एनालिसिस देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के वर्तमान में विद्युत मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है। तो ऑप्शन में दिया था श्री आर के सिंह है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है। वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो हैं वो राजकुमार सिंह हैं। अगला क्वेश्चन आया था भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बता दूं, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना 1946 में हुई थी। तो राइट आंसर 1946 हो जाएगा। अध्यक्ष जो है ये आदिल सुमारी वाला है वर्तमान में, और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था, ये रिपीटेड है, कल भी पूछा गया था, आज भी आया है, तो रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। गुजरात के वर्तमान में सीएम पूछे गए थे, भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम दक्षिण एशियाई खेलों का जो आयोजन है कब और कहाँ पे हुआ था। तो आपको बता दूं, प्रथम दक्षिण एशियाई खेलों का जो दोस्तों आयोजन है ना, ये 1984 वर्ष 1984 में काठमांडू नेपाल में हुआ था। इन खेलों की शासी निकाय दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद यानी कि SAOC है, जिसका गठन 1983 में हुआ था। वर्तमान में SAOC में टोटल 7 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि भगवान महावीर का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में हुआ था। तो आपको बता दूं, भगवान महावीर का जो जन्म है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास में हुआ था। तो ऑप्शन में चैत्र मास दिया था, जो कि आपको करेक्ट करना था। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले 540 ईसा वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि इंदिरा आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के जो लेखक हैं ये भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, जिसका नाम है इंडिया आफ्टर गांधी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जिसने भी इस वीडियो को अभी भी लाइक नहीं कर रखा है, तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सारे के सारे लाइक बटन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर बटन भी दबाइए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो फ्री में आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी अगर ऑन कर लेते हैं, इससे आपको तो कुछ नहीं जाता, आपके लिए बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, पर इससे हमारी हेल्प होती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन आया था 1860 में कौन सा एक्ट लाया गया था। तो आपको बता दूं, भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में भी अब भारतीय दंड संहिता IPC लागू है। ठीक है। बाकी आप बताना दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया गया था इस वाले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन आया था केलुचरण महापात्र का संबंध किस राज्य से है। कोई स्टूडेंट बोल रहे थे कि उनका पूछा गया था कि उनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से, तो दोनों आपको बता देता हूं मैं। देखिए, केलुचरण महापात्र को सन 1988 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। और बात कर लें केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, जो ओडिशा का है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, इससे बिलोंग करती हैं केलुचरण महापात्र। 1988 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फूड पैकेट पर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो देखिए, नाइट्रोजन प्रमाणित रूप से अक्रियाशील गैस है, इसलिए पैकेट के अंदर किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती। खाद्य पदार्थों पर होने वाले जीवाणु प्रक्रिया को रोकने के लिए ही जो है फूड पैकेट में नाइट्रोजन गैसों को भरा जाता है, जिससे कि जो फूड पैकेट के अंदर जो खाद्य सामग्री है वो ज़्यादा समय तक चल सके, खराब न हो सके। ठीक है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पहला क्रिकेट का ODI वर्ल्ड कप
कब खेला गया था? तो ये खेला गया था 1975 1975 में, और इसे जीता था दोस्तों वेस्ट इंडीज़ टीम ने, ठीक है। और उप विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया, मेजबान रहा था होस्ट कंट्री इंग्लैंड। और फर्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2007 में खेला गया था, इसमें विनर इंडिया था और पाकिस्तान को फाइनल में इंडिया ने हराया था। वहीं बात कर लें पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप की, तो ये मोंटेवीडियो 1930 1930 में खेला गया था। 1930 का फीफा विश्व कप पहला फीफा विश्व कप था जो पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के लिए विश्व चैंपियनशिप था। यह 13 से 30 जुलाई 1930 तक उरुग्वे में खेला गया था। चैंपियनशिप में उरुग्वे बना था और जो उप विजेता बना था वो अर्जेंटीना बना था। और हाल ही में जो 2022 के अंदर जो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसका विजेता कौन बना है? अर्जेंटीना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत से संबंधित है? तो देखिए ये ऑप्शन पे पूरा आधारित होगा, बताइएगा क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे। वैसे कौन कौन से संबंधित हैं कर्नाटक संगीत से वो मैं आपको बता देता हूँ। राधा कृष्ण, एस श्रीनिवास अय्यर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम बाल मुरली कृष्ण, डी के पट्टामल, रामानुज आयंगर, अरियाकुडी, एस पिनाकापनी, ठीक है। तो ये सभी जो है वो कर्नाटक संगीत को बिलोंग करते हैं। बाकी आप बताना ऑप्शन में क्या दिए गए थे। कर्नाटक संगीत भारत के दक्षिण राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। पुरंदरदास 1480 से 1564 को कर्नाटक के संगीत का जनक माना जाता है। कर्नाटक संगीत के साथ बांसुरी, वीणा, नादस्वरम, मृदंगम और घटम जैसे वाद्य यंत्र बजते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था स्पेसीज इकोलॉजी इज कॉल्ड, तो इसे ओटोकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ओटोकोलॉजी देख लेते हैं एक बार। प्रजाति पारिस्थितिकी ओटोकोलॉजी का पर्याय है क्योंकि दोनों का अर्थ किसी विशेष प्रजाति का पारिस्थितिकी अध्ययन है। इसका मतलब सामुदायिक पारिस्थितिकी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें केवल एक प्रजाति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को ध्यान में रखा जाता है। सिंकोलॉजी सामुदायिक पारिस्थितिकी के समान है और हेक्सिकोलॉजी व्यक्तियों के अध्ययन और पर्यावरणों के साथ उनकी बातचीत से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था ओल्डेस्ट फोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना किला मुबारक पंजाब के भटिंडा में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण 90 से 110 ईस्वी में हुआ था। इस जगह के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि 13वीं शताब्दी में भारत की पहली महिला सम्राट रजिया सुल्तान को यहीं कैद किया गया था। उस समय भटिंडा को तबरहिंदा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आया था नो डबल पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस आर्टिकल, ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 20 के 2 में। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराध दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण ले सकता है। अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी नागरिक को 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन आया था कश्मीर हैंडेड ओवर द डोगरा डायनेस्टी विच ट्रीटी, तो ये हुआ था अमृतसर की संधि में। अमृतसर की संधि ने कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत को चिन्हित किया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान महाराजा गुलाब सिंह जामवाल ने सिखों के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य की मदद की थी। एक क्वेश्चन आया था कि बहमनी किंगडम डिवीज़न इन 2 क्लासेस, ये 5 क्लासेस में है, 5 राज्यों में, बीजापुर, अहमदनगर, इसके बाद बात करें बैरा, गोलकुंडा, बीदर, ठीक है। तो ये 5 में बटा हुआ है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिन्हें जफ़र खान के नाम से भी जाना जाता है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। वह मुहम्मद बिन तुगलक की नौकरी में एक कुलीन व्यक्ति था। 1347 ईस्वी में उसने स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था कि जो छेतियागिरी है वो छेतियागिरी विहार कहाँ पे है? तो ये सांची मध्य प्रदेश में है, तो सांची मध्य प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था जिम्नास्टिक्स एंड डांस ऑन हॉर्स आल्सो कोल्ड, ड्रेसेस को घोड़े के प्रशिक्षण की सर्वोच्च अभिव्यक्ति कहा जाता है और इसमें सवार उनके घोड़े को नियमित प्रदर्शन करना शामिल होता है। मूलतः यह एक घोड़ा जो अपनी पीठ पर एक इंसान को बिठाकर नाच रहा है। तो यहाँ पे बताइएगा एग्जैक्ट सवाल और ऑप्शन क्या थे। लास्ट में कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिले हैं तो माफ़ी चाहता हूँ, आपको अच्छे से याद है तो कमेंट कर दीजिएगा। फोक डांस हो महाराष्ट्र के कोई फोक डांस आया था तो आपको एग्जैक्ट नहीं मिला है मुझे, सभी बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। कोली हो जाएगा, लावनी हो जाएगा महाराष्ट्र का, वहीं बात करें धांगरी गाजा हो जाएगा, पोवा दास हो जाएगा, तमाशा, लेजिम, ये सभी जो हैं वो महाराष्ट्र के ही हैं। आप बताना कौन सा वाला आया था आज। एक आया था कि माइक्रोप्लास्ट नेम यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स, तो देखिए इसमें यूज होता है पॉलीएथिलीन टेराफेथलेट पीईटी का, ठीक है। और एक यूपीएससी से संबंधित कोई आर्टिकल था, तो अनुच्छेद 315 जो है वो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करता है। इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था यहाँ पे ईडियम, एक्सट्रीमली एंग्री, फीबल का सिनोनियम भी पूछा गया था। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है। बेनिफिशियल का सिनोनियम आया था,
पुल द फेस का इडियम, ठीक है। एक आया था कि विच इंडियन म्यूजिशियन हैड कोलैबोरेट विद बीटल्स, तो ये थे रविशंकर, तो रविशंकर आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो जितने क्वेश्चन आए थे मैंने सारे लगभग क्वेश्चन करवा दिए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ सेकंड शिफ्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।